कोई झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है, या किसी ने कोई झूठा मुकदमा, झूठा केस या झूठी एफआईआर आपके खिलाफ करा दी है, या फिर आपको डर है कि आपके खिलाफ कोई झूठा मुकदमा भविष्य में बन सकता है या कोई आपके खिलाफ झूठा मुकदमा भविष्य में करा सकता है। अगर किसी भी ऐसी दुविधा से, किसी भी ऐसी सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि कैसे ऐसी सिचुएशन में आसानी से बाहर निकला जा सकता है और कैसे बिना किसी घबराहट के, बिना किसी डर के इस सिचुएशन का सामना किया जा सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से एक तो आपको मैं रास्ता बताने वाला हूं कि कैसे झूठी शिकायतों से लड़ा जाए, कैसे उससे बाहर निकला जाए, और इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही ज्यादा हौसला भी मिलने वाला है ऐसी भी किसी भी सिचुएशन से लड़ने का और उससे बाहर निकलने का। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। देखिए, आज के समाज में ये बहुत आम बात है कि लोग आपसी रंजिश निकालने के लिए किसी भी व्यक्ति पर झूठी एफआईआर, झूठा मुकदमा या उसके खिलाफ झूठी कंप्लेंट थाने में कर देते हैं, झूठी शिकायत दर्ज करा देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि उस एक झूठी शिकायत, उस एक झूठी कंप्लेंट की वजह से सामने वाले व्यक्ति को अपने जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ेगा और कितना मानसिक और शारीरिक तरीके से उसको उस झूठी शिकायत को झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप संयम से काम लेंगे, जी हाँ, संयम बहुत जरूरी है, अगर आप संयम से काम लेंगे तो चुटकी बजाते ही आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं और सामने वाले व्यक्ति को और उस झूठी शिकायत को मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। जनरली मैं ये बताता आया हूं इससे मिलती जुलती सभी अपनी वीडियोस में कि कभी भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपको कोई झूठे मुकदमे में या झूठी शिकायत आपके खिलाफ करने की धमकी दे रहा है, तो इस चीज को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। ऐसी सिचुएशन में सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम तुरंत एक्शन लें, तुरंत ऐसी सिचुएशन पर कार्रवाई की जाए। अगर कभी इस तरीके के हालात आपके सामने आ जाएं, झूठी शिकायतों की धमकी आपको मिलने लगे, तो सबसे पहले इस बात की सूचना अपने निकट के थाने में जरूर दें। अगर कोई झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है, थाने में इस बात की सूचना जरूर दें कि ऐसे ऐसे व्यक्ति ने मुझे झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी दी है। या फिर अगर कोई आपको ऑलरेडी किसी झूठे मुकदमे में फंसा चुका है, किसी झूठे केस में फंसा चुका है या किसी झूठी एफआईआर में आपको फंसा चुका है, तब भी आप अपने निकट के थाने में इस बात की सूचना लिखित में जरूर दें कि आपको ऐसे ऐसे झूठे मुकदमे में फंसा दिया है जिसमें आपका कहीं से कहीं तक कोई हाथ नहीं है और लेना देना नहीं है। अब होता क्या है कि लोगों के दिमाग में एक बात चल रही होती है कि अगर थाने में हमने कोई शिकायत दर्ज भी करा दी कि मुझे झूठे कम मुकदमे में फंसाने की धमकी मिल रही है या मुझे फंसा दिया है, तो थाने वाले, पुलिस वाले किसी तरह की कोई कार्रवाई तो करते ही नहीं, ना ही वो शिनाख्त करते, ना ही छानबीन करते। तो ऐसे में उस शिकायत का होगा क्या? वो तो एक खाली कागज बन के रह जाएगा जिसका भविष्य में किसी भी तरीके से कोई बेनिफिट हमें मिले या ना मिले। इस तरीके की बातें दिमाग में लोगों के चलने लगती हैं। तो इस बात पे मैं पुष्टि डालना चाहूंगा कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप थाने में जरूर एक शिकायत दर्ज कराएं कि मुझे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी मिल रही है या मुझे झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया है, और लिखित में उस शिकायत को देके उसकी रिसीविंग थाने से जरूर ले लें। उस पर कोई कार्रवाई होती है या कोई कार्रवाई नहीं होती है, ये आपके हाथ में नहीं है, ये पुलिस वालों के हाथ में है। लेकिन जब भी आपके खिलाफ कोई मुकदमा यानी कोई झूठा मुकदमा कोर्ट में जाएगा, कोई झूठी शिकायत कोर्ट के सामने जाएगी या कोई झूठी एफआईआर कोर्ट के सामने जाएगी, और जब आपको उस मुकदमे को कोर्ट के सामने झेलना पड़ेगा, उस मुकदमे को लड़ना पड़ेगा, और उस समय जब आप कोर्ट को ये बात बताएंगे कि आपको इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट आपसे सबसे पहले एक बात जरूर पूछेगी। वो बात यह है कि अगर आपको इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है तो झूठा फंसाने के बाद आपने कोई कार्रवाई की या नहीं की। और जिस समय कोर्ट आपसे ये बात पूछेगी कि आपने कोई कार्रवाई की या नहीं की, उस समय अगर आपके पास थाने में दी गई शिकायत होगी, भले ही उस शिकायत पे कोई कार्रवाई हुई या नहीं हुई, अगर उस समय आपके पास ऐसा कोई कागज होगा जो ये दिखा सके कि आपको झूठा फंसाने के बाबत आपने थाने में सूचना दी थी, थाने में शिकायत दी थी, तो ये कागज आपको उस मुकदमे में, उस केस में, उस एफआईआर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है।
भले ही पुलिस उस पे कोई एक्शन ले या ना ले, आप पुलिस पे किसी भी तरीके का दबाव नहीं बना सकते, लेकिन उस कागज के बाबत आप बेनिफिट जरूर उठा सकते हैं, ये बात कह के कि आपने तो इस बात की सूचना ऑलरेडी थाने में दे दी थी कि आपको झूठा फंसाने की धमकियां आ रही हैं या आपको झूठा फंसा दिया गया है। उसके बावजूद भी अगर पुलिस वालों ने उस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो कार्रवाई ना करने का जो बेनिफिट है वो आपको उस झूठी कंप्लेंट, झूठी शिकायत, झूठे केस में कोर्ट से मिलेगा ही मिलेगा और आप उस चीज का बेनिफिट उठा जाएंगे। अब देखिए, झूठी शिकायत, झूठी कंप्लेंट या झूठी एफआईआर किसी भी तरीके से की जा सकती है। भले ही वो महिला सेल हो, महिला सेल में भी झूठी शिकायतें दी जा सकती हैं, थाने में भी झूठी शिकायत दी जा सकती है, या फिर कोर्ट में भी कोई झूठा मुकदमा डालकर सामने वाले पार्टी को परेशान किया जा सकता है, उससे रंजिश निकाली जा सकती है। ऐसी कोई सिचुएशन अगर आपके सामने है, झूठी शिकायत आपके सामने आ चुकी है, तो दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये होती है कि एक तो जोश में आकर होश ना खोएं, गुस्से में आकर कोई ऐसा काम ना कर दें कि आपके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो जाए, और ना ही आपको संयम खोना है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि अब अगला कदम क्या उठाएं, उनको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता। दूसरी तरफ कुछ लोग बहुत गुस्से में आकर सामने वाली पार्टी के साथ कोई भी आपराधिक घटना कर देते हैं और अपने खिलाफ एक और मुकदमा बनवा लेते हैं। ये दोनों ही चीज़ों से बचना है। जब भी कोई मुकदमा या कोई झूठी एफआईआर हमारे खिलाफ हो जाती है, झूठी शिकायत हमारे खिलाफ हो जाती है, तो हमें अपना बचाव पक्ष कोर्ट के सामने रखना होता है। जब भी वो झूठी शिकायत या मुकदमा कोर्ट के सामने जाता है, तो क्योंकि हमें अपना बचाव पक्ष कोर्ट के सामने रखना होता है, इसलिए हमें अपनी सारी एनर्जी इस बात पर लगानी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेगुनाही के सबूत कोर्ट के सामने रख सकें, ना कि अपनी एनर्जी को इस बात पर वेस्ट करना है कि सामने वाले व्यक्ति को, जिसने हमारे खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कराया है, उसे कैसे भी कोर्ट में दोषी साबित कर दें। कोर्ट में जब हम जाते हैं तो मुकदमा हमारे खिलाफ होता है, भले ही वो झूठा है या सच्चा है। झूठे मुकदमे को झूठा कह देने से कोर्ट नहीं मानती, कोर्ट में उस बात के सबूत पेश करने पड़ते हैं। तो अपनी एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पे लगाएं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बचाव के सबूत इकट्ठा कर सकें, गवाह इकट्ठा कर सकें और कोर्ट के सामने उसको रख सकें, जिससे कि आप ये साबित कर सकें कि जो भी आपराधिक घटना आपके खिलाफ बयान की गई है वो पूरी तरीके से झूठी है, उसके ये सबूत हैं और ये गवाह हैं। अगर आप इस तरीके से संयम से काम लेंगे, सूझबूझ से काम लेंगे और अपने लिए सबूत इकट्ठा करेंगे, गवाह इकट्ठा करेंगे, बहुत से तरीके होते हैं सबूत और गवाह इकट्ठा करने के, अगर सब सबूत और गवाह इकट्ठा करके कोर्ट के सामने रखेंगे तो आसानी से आप झूठी एफआईआर को, झूठी शिकायत को झूठा साबित कर सकेंगे और बहुत ही आसानी से आप उस झूठी शिकायत से बाहर निकल जाएंगे। अब सबूत, गवाह किसी भी तरीके से हो सकते हैं। कोई आपराधिक घटना बताई गई, इस समय इस दिन हुई, उसके लिए आप उस समय अगर आपराधिक घटना के स्थल पर मौजूद नहीं थे तो आप अपने फ़ोन से लोकेशन निकलवा सकते हैं, कॉल डिटेल्स की मदद ले सकते हैं या गवाहों की मदद ले सकते हैं, जो कोर्ट में आके ये बात कहें कि भाई ये व्यक्ति तो इस समय पर मेरे साथ मौजूद था, ना कि आपराधिक घटना होने वाले स्थल पर मौजूद था। इस तरह के गवाह होते हैं जो कोर्ट में पेश किए जाते हैं, इस तरह के सबूत होते हैं जो कोर्ट में पेश किए जाते हैं अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए। अब मान लीजिए कोई एफआईआर, कोई झूठी एफआईआर या कोई झूठी शिकायत के बाबत किसी व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा शुरू हो गया, कोई क्रिमिनल केस शुरू हो गया, तो हर क्रिमिनल केस में कोर्ट जो भी अपराधीगण है, जो भी बचाव पक्ष में खड़ा है, उसको एक मौका देती है। वो मौका होता है चार्ज का। चार्ज के समय कोर्ट एक मौका देती है अपराधी को कि वो अपनी बेगुनाही के बारे में अगर कुछ कहना चाहता है या वो ये बताना चाहता है कि वो निर्दोष है, तो उस बात को कोर्ट के सामने बता सकता है। अब इस सिचुएशन में, इस स्टेज पर यानी चार्ज की स्टेज पर, अपराधी जो भी है जिसके खिलाफ भी झूठी शिकायत दर्ज कराई गई है, वो चाहे तो डिस्चार्ज की मांग कर सकता है और कोर्ट को इस बात पर पूरे तरीके से सेटिस्फाई कर सकता है कि वो कैसे इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है, कैसे वो निर्दोष है और क्या है उसकी बेगुनाही के सबूत और गवाह। अगर कोर्ट इस बात पर सेटिस्फाई हो जाती है कि जिस भी व्यक्ति को इसमें मुलजिम बनाया गया है उसके खिलाफ कुछ भी जायज़ सबूत नहीं मिल पाए या कोई भी जायज़ गवाह नहीं मिल पाए जो उसको दोषी साबित कर सके, तो ऐसी सिचुएशन में भी कोर्ट चाहे तो उस व्यक्ति को उस केस से डिस्चार्ज कर सकती है, उस केस से निकाल सकती है। इसके अलावा अगर आपके पास ऐसे सबूत हैं, ऐसे गवाह हैं
जो आपकी बेगुनाही को साबित कर सकते हैं और ये बात साबित कर सकते हैं कि जो भी एफआईआर या जो भी शिकायत आपके खिलाफ दर्ज कराई गई है या जो भी कंप्लेंट केस आपके खिलाफ दर्ज कराया गया है वो पूरी तरीके से झूठा है, उसके तथ्य झूठे हैं और ऐसी कोई भी आपराधिक घटना नहीं हुई। ऐसे गवाह और सबूत आपके पास हैं तो आप हाई कोर्ट में भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चनिंग के लिए मूव कर सकते हैं पिटीशन। अगर हाई कोर्ट चाहे तो हाई कोर्ट भी उस एफआईआर को पूरी तरीके से रद्द कर सकती है अगर आप हाई कोर्ट को इस बात पर सेटिस्फाई कर देते हैं कि वो एफआईआर झूठी है, बेबुनियाद है और आपके खिलाफ कोई भी गवाह सबूत उस अपराध को साबित करने के लिए है ही नहीं। ऐसी सिचुएशन में हाई कोर्ट भी उस एफआईआर को, शिकायत को क्वैश कर सकती है। तो दोस्तों, झूठी शिकायत होने पर बिल्कुल भी घबराए नहीं और ना ही गुस्से से काम लें, जोश में होश ना पाए। संयम से काम लें, सूझबूझ से काम लें, तभी आप सामने वाले व्यक्ति को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे, जिसके लिए आपको अपनी बेगुनाही के सबूत और गवाह इकट्ठे करने होंगे। संयम से काम लेंगे, सूझबूझ से काम लेंगे तो बहुत से ऐसे गवाह, बहुत से सबूत आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे जो आपकी बेगुनाही को कोर्ट के सामने रख पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई और वीडियो के माध्यम से मनचाही जानकारी मिली। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, जिससे कि ऐसी ही जानकारी से भरपूर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। अगर आपको कोई सवाल है, आपकी कोई क्वेरी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें, आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आप हैं तो हम हैं, इसलिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।